तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें ये वीडियो उन छात्रों के लिए, उन मित्रों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो पहली बार क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने आज तक परीक्षा नहीं दी है लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, वो उत्तराखंड में किसी न किसी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास उनके लिए होगी कि क्या उन्हें अपना बेस रखना है। ठीक है, और ये उन छात्रों के जो 1 से 2 वर्ष से क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड की परीक्षाओं में कार्यरत है, उनके लिए रिवीजन क्लास होगी। उनके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं होंगे, उनके लिए इनकी व्याख्या इंपोर्टेंट होने वाली है। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए। उससे पहले आज 27 फरवरी, ठीक है, क्यों इंपोर्टेंट है 27 फरवरी, तो आज आपको बता दूं महान क्रांतिकारी, ठीक है, कौन थे वो मैं बता दूं आपको, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की क्या है, आज पुण्यतिथि है। किसकी? चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि है 27 फरवरी। ठीक है, 1931 को। ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है, याद करो, मैंने क्या बताया था कि 27 फरवरी। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे आपको पता है, एक भारतीय महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, 23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के कहाँ, अलीराजपुर जिले के भवारा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बताओ, 23 जुलाई 1906 को कहाँ, मध्य प्रदेश एमपी के कहाँ, अलीराजपुर जिले के भावरा में इनका जन्म हुआ था। केवल 15 वर्ष की आयु के थे ये, 15 वर्ष की आयु के थे ये। इन्होंने महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। अब कितनी छोटी आयु थी देखो, 15 वर्ष की आयु में इनमें क्या, देश को आज़ाद कराने का जज्बा था। ठीक है, वहीं 1922 में गांधी जी द्वारा जब क्या असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो ये किस में शामिल होगी, ये HRA में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, HRA। ठीक है, किसमें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में ये क्या होगी थे, शामिल होगी थे। ठीक है, ये तो आपके लिए कनेक्ट किया, आज 27 फरवरी था। ठीक है, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि था, तो इतना उनके लिए बनता है। ये शब्दों में हम उनके लिए कुछ बयान नहीं कर सकते हैं, उनका बलिदान शब्दों से काफ़ी बढ़ के है। ठीक है, तो हम आज उन्हें याद करते हैं और चर्चा, अब परिचर्चा करते हैं उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आसान लेवल के हैं। पूछेगा राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, तो ऑप्शन में आपको आलू दिख रहा है। ठीक है, तो राज्य पक्षी मोनाल, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, नाम क्या है, राज्य पक्षी है। ठीक है, इसका प्रिय भोजन क्या है, आलू है। ठीक है, अब इंपोर्टेंट क्या होता है, देखो, मोनाल को हिमालय के मयूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के मयूर के नाम से इसे जाना जाता है मोनाल को। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई के घने जंगलों में पाई जाती है। ये मोनाल तथा डफिया एक प्रजाति के ही पक्षी हैं। देखो, एक तो मोनाल हो गया, एक डफिया होगी। ठीक है, ये एक ही प्रजाति के क्या हैं, पक्षी हैं। ठीक है, मोनाल मादा पक्षी है, मोनाल क्या है, मादा पक्षी है, लेकिन जो डफिया है ये क्या है, नर है। ठीक है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, मोनाल और डफिया। मोनाल क्या है, मादा है, डफिया क्या है, नर है। ठीक है, और देखो, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोनाल है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे मोनाल का वैज्ञानिक नाम, इंपोर्टेंट है। ठीक है, कमेंट में बताना मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, जिसे उत्तराखंड के पहाड़ी भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, मतलब क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, जड़ी बूटी संशोधन केंद्र हो गया, सॉफ्टवेयर केंद्र हो गया, कस्तूरी मृग संरक्षण प्रजनन केंद्र हो गया, या इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा था, मैंने बताया था 1982 में चमोली जिले के, ठीक है, कांचुला खर्क में। ठीक है, कहाँ, चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में। ठीक है, किसके लिए, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन के लिए क्या किया गया, इस संस्थान का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया, जिसका नाम क्या है, कांचुला खर्क है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब, 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, बहुत बार बताया, तो कितनी प्रजातियां, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और टोटल विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 210 प्रजातियां। विश्व में कितने, 210
210 प्रजातियाँ, और राज्य में पूछेगा तो 24 प्रजातियाँ आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मध्य हिमालय के क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर तक, ठीक है, 4800 से, ठीक है, 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है ये। ठीक है, राज्य पुष्प क्या आपका बताया मैंने, राज्य पुष्प क्या, बताओ मुझे, क्या बताया था मैंने आपको, राज्य पुष्प बताओ मुझे, ब्रह्म कमल। ठीक है, तो ब्रह्म कमल कितना, 4800 से 6000 ऊंचाई तक पाया जाता है। उत्तराखंड में इसके कितने, उत्तराखंड में मैंने बताया इसके कितने, बताओ मुझे। राज्य में इसके 24 प्रजातियां हैं और पूरे विश्व में इसके कितनी, 10 प्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखना। राज्य वृक्ष बुरांस फूल लगने का समय है। अब देखो, राज्य वृक्ष का जो बुरांस है, वृक्ष क्या है, बुरांस है, इसका समय क्या है, फूल इसमें लगने का समय क्या है, फरवरी से अप्रैल है। ठीक है, क्या है, फरवरी से अप्रैल है। और क्या जानते हो आप इसके बारे में, बताओ मुझे फटाफट, क्या जानते हो। ठीक है, देखो मैंने बोला क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले नहीं है, इंपोर्टेंट क्या होगा, इसका क्या होगा, बताओ मुझे, इंपोर्टेंट होगी व्याख्या। ठीक है, बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को क्या निखार देती है, राज्य वृक्ष बुरांस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ मुझे, बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेड्रॉन, रोडोडेड्रॉन, रोडोडेड्रॉन। ठीक है, रोडोडेड्रॉन। आगे क्या है, बताओ मुझे, अर्बोरियम, अर्बोरियम, अर्बोरियम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ मुझे फटाफट, अब बताओ मुझे क्या है, बताओ मुझे। रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है राज्य वृक्ष। ठीक है, बुरांस फरवरी से अप्रैल में ये खिलता है। ठीक है, राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो आपको पता है 13 जिले हैं। ठीक है, कितने, 7 गढ़वाल मंडल में, 6 कहाँ, कुमाऊं मंडल में। ठीक है, गढ़वाल मंडल मैंने बताया था केदारखंड, कुमाऊं मंडल मैंने बताया था आपको मानसखंड। ठीक है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था, तो बताया था 1 जनवरी 2007 को। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता है, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, जिसे आज आप जान रहे हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो चक्राता और विधानसभा, चक्राता का विधानसभा सीट क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रुड़की नहीं है, बाकी रुद्रप्रयाग, उधम सिंह, बागेश्वर क्या है आपके उत्तरांचल के जिले हैं। ठीक है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, तो 8 नगरों में क्या है, नगर निगम है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख नगर है, तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड में किसी नगर निगम का प्रमुख होता है उसे किसके द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग को बोलते हैं दीक्षित आयोग। क्या बोलते हैं, दीक्षित आयोग। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या थी, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 क्या थी, उत्तरांचल राज्य की गठन की क्या थी, तिथि थी। मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में था पहले ये, उसके 13 हिमालयी जिलों को काटा गया। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का 27वां, भारतीय गणतंत्र का कौन सा, 27वां, और हिमालयी राज्यों का 11वां राज्य के रूप में उत्तराखंड या उत्तरांचल उभर के कब, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। ठीक है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन द्वारा क्या एक सदस्य उत्तरांचल विधानसभा में क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, अभी बताया था कि गणतंत्र का, मैंने क्या बताया था कि यह भारतीय गणतंत्रों का 27वां राज्य है, और हिमालय का पूछे राज्य में तो 11 राज्य के रूप में उभर कर ये बाहर आया था। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, लड्डू नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके बेस के लिए है नैनीताल में। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा, देखो जबकि राज्य के
न्यायालय में अधिकतम 11 न्यायाधीश हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। 11 अधिकतम हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हैं? 8 है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो बागेश्वर आपका कुमाऊं मंडल में पड़ता है। बाकी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी कहाँ है? गढ़वाल मंडल की डिस्ट्रिक्ट है। बागेश्वर कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो हमने कितने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए विथ एक्सप्लेन के साथ। ठीक है। ये उनके लिए क्या था, जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बेस होगा, और जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन क्लास होगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही उन तक पहुंचना है कि जो क्या कर सकते हैं, जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, तो वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बाकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू सो मच।